शाखा जी का फोन है। बात करो। हेलो। नमस्ते नलिनी जी, कहीं बिजी तो नहीं है ना अभी? नमस्ते, कैसी हैं आप? कल एंगेजमेंट है, सगाई लड़के वालों के घर होती है। सारी तैयारियां हो गई? हाँ, बस चल ही रही हैं। अब कल तक सब तैयारियां हो जाएंगी। विशाखा जी, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करूं? वो एक्चुअली मैं शॉपिंग के लिए बस निकल ही रही थी। जी जी जी, थैंक यू। अरे तो झूठ काहे बोली हो तुम? हाँ, अरे कहाँ हो रही है तैयारी? हाँ, किधर है? अरे तो क्या करती नलनी अम्मा, कैसे करे तैयारी शुरू? वीर रहता कहाँ घर में, धानी कहाँ घूमता रहता है। वो जायसवाल लोग का शादी में तो वीर का बस दूल्हा बनना बाकी था। जब खुद का शादी का बात आया तो हमको तो लगता है उसको जे शादी ही नहीं करनी। हमें भी यही लगता है। शुभ शुभ बोलिए प्लीज। ये शादी तो होकर रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। शादी तो बहुत बात की बात है, पहले सोचो इस सगाई कैसे होगी। हाँ, उस पे ध्यान दो। अम्मा जी, मैं तो कब से कह रही थी कि वीर से छुपा कर ये सगाई की तैयारियां नहीं करनी चाहिए। अगर वीर को गुस्सा आ गया तो वो कहीं गलती से कुछ कर ना बैठे। अब आप लोग ही सोचिए, अगर कल एंगेजमेंट से वीर इनकार कर दे और घर से चला जाए तो सबके सामने हमारी कितनी बदनामी होगी। और पापा इलेक्शन सर पे हैं। कैलाश अंकल इस अपमान का बदला राजनीति में भी तो ले सकते हैं ना। I mean, आपके वोट बैंक पे असर पड़ सकता है ना पापा। अब वैसे हमें इस नजरिए से भी तो एक बार सोचना ही चाहिए। पापा, मैंने सही कहा ना? करे तो क्या करे अब। चिंता मत करो नलनी, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। देखते हैं कल वीर कैसे नहीं मानता। आज तक उसने हमारा बात कभी काटा नहीं है, कल भी जुर्रत नहीं करेगा। कल सगाई है, जे बात वीर को पता नहीं चलना चाहिए। ये जिम्मेदारी हम सबका है। जिसके कारण भी उसके कानों तक जे बात पहुंची है ना, तो उसकी खैर नहीं कह के रखते हैं। जी पापा, ध्यान रखेंगे। कल डायरेक्ट उसका उंगली में सगाई का अंगूठी जब तक ना पड़े तब तक उसको भनक नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल, इस बार कोई पीछे नहीं हटेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसे सीधा मंडप पर लेकर आएंगे और उसे ऐसे घेर लेंगे कि वो मना ही ना कर पाए। बहुत हो गई उसकी बहानेबाजी। अरे वाह, पहली बार जरा अपना दिमाग से काम ली हो, हम जैसे। इस बार कोई बाधा ना आए, बस ठीक से हो जाए ये रिश्ता। अखिल, राधिका और निया, ये राधिका किसकी बाइक पे निया को ले जा रही है? अखिल, एक काम करते हैं, उनका पीछा करते हैं। अखिल, गाड़ी लेकर जा रहे हैं वो, चलो ना जल्दी उसका पीछा करो। चलो ना अखिल, जल्दी उसका पीछा करो। कौन है वो लड़का? अखिल, एक काम करो, उसके आगे जाने की ट्राई करो तो हमें कुछ दिखेगा। ना, जाता हूँ।
कौन है यार? वीर चांद? अखिल, ये तो वीर है, देविका का देवर। ये राधिका और नियम के साथ क्या कर रहा है? मैंने इसे कल भी निया और राधिका के साथ मार्केट में देखा था। मैं गजेंद्र जी के साथ कॉन्ट्रैक्ट के किसी पेपर के सिलसिले में आया था। मुझे लगता है इनके बीच कोई चक्कर चालू है। ये कैसे पॉसिबल है? इस वीर की तो शादी माही के साथ तय हो चुकी है। कल शाम को एंगेजमेंट है। हमें ऑलरेडी इनविटेशन आ गया है। ये नहीं हो सकता। ईशा, दाल में कुछ काला है। ये राधिका ना बहुत चंट लड़की है। वो ना वो बड़े घर का लड़का फंसाने की कोशिश कर रही है फिर से। नो 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 वे। मिस राधिका और वीर की शादी नहीं होने दे सकती। वो बड़े घर की जिंदगी नहीं जी सकती। मुझे कुछ करना होगा। ये नहीं हो सकता है। और जहां तक ये वीर की शादी का सवाल है, अखिल, ये अब कैंसिल नहीं हो सकती एनी हाउ। ये शादी तो होकर रहेगी। और माही और वीर की शादी मैं खुद फिक्स करवा के आई हूँ। ये शादी तो अब होकर रहेगी। अगर ये रिश्ता टूट गया ना अखिल, तो सिर्फ ये शादी नहीं, चौहान के साथ हमारी डील भी टूट सकती है। और ये हम नहीं होने दे सकते, किसी कीमत पर नहीं। ईशा, तुम इस बारे में देविका से बात क्यों नहीं करती? मम्मी जी कहाँ हो आप? मम्मी जी, दादी, दादी मम्मी जी कहाँ है? रसोई में होगी। रसोई में ना, मैं आती हूँ। अरे पर हुआ क्या? हाँ आकर बताती हूँ, रुक जाओ। अरे भाभी, मम्मी जी कहाँ है? वो रही। क्या अच्छा। हुआ बेटा? मम्मी जी, आप मेरे साथ आओ। आइए तो सही। अरे क्या बात है? आप लोग को एक बहुत इम्पोर्टेंट, भाभी आप भी आइए। आइए। क्या हुआ? बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज देनी है आप सबको। बताओ। आइए। अरे कुछ बताएंगे भी? हाँ, पापा आप बिल्कुल सही समय पे आए। आप भी आ जाइए। मम्मी जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। बताओ क्या बात है? आज आप सबके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। अरे कुछ बताएंगे भी, हुआ क्या है? वीर की सगाई तय हो गई है।